होगा इस ए के कंपेयर में। इस ए में ज़्यादा है मेरा वेपर प्रेशर, उसमें कम है, लेकिन इस ए के कंपेयर में इसके अंदर मेरे ए का कितना वेपर प्रेशर कम होगा। इस ए के कंपेयर में इसके अंदर मेरे ए का कितना वेपर प्रेशर कम होगा। तो सबसे पहले राउल्ट्स लॉ के अंदर जो हर एक टर्म है उसको समझेंगे, उसके बाद में राउल्ट्स लॉ के कंसेप्ट को देखेंगे और फिर उसके इक्वेशन को देखेंगे कि कहाँ से आया कैसे आया। उसके बाद में हम देखेंगे इसके अंदर जो हमारी फेज डायग्राम आती है राउल्ट्स लॉ की उसको देखेंगे और उसके बाद में हम समझेंगे कि उसके अंदर निगेटिव एंड पॉजिटिव डेविएशन कैसे आता है, क्या होता है। तो सबसे पहले सपोज अगर मेरे पास 2 लिक्विड्स है, मेरे जो वोलेटाइल लिक्विड है, मेरा लिक्विड ए है जिसको मैंने डाल दिया इस कंटेनर के अंदर, और मेरा जो लिक्विड बी है वो भी वोलेटाइल है, उसको भी मैंने डाल दिया इस कंटेनर के अंदर। तो इस कंटेनर के अंदर दोनों लिक्विड एक दूसरे में अच्छे तरीके से अब मिक्स हो गए। ये मेरे लिक्विड ए एंड मेरे लिक्विड बी का मिक्सचर है जिसको मैं अब ये मेरा हो गया पूरा सॉल्यूशन। अब हमने क्या किया, हमने इसको इसके अंदर डालने के बाद में हमारे कंटेनर को कर दिया क्लोज। अब कंटेनर को क्लोज करने के बाद क्या होगा, अब देखिए ये जो मेरे दोनों लिक्विड है, लिक्विड ए एंड मेरा लिक्विड बी, ये दोनों लिक्विड मेरे वोलेटाइल लिक्विड है। इसका मतलब इनके वेपर्स अब फॉर्म होंगे। तो इनके वेपर्स फॉर्म हो रहे हैं, देखिए ये मेरे ए के बी के वेपर्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं इस लिक्विड के। तो अब मुझे जानना है कि इस मेरे लिक्विड के अंदर मेरे ए के कितने वेपर्स प्रेशर है। मेरे ए के वेपर्स यहाँ पे मेरे फॉर्म हो रहे हैं, तो इसकी वजह से या इस लिक्विड के अंदर मेरे ए का वेपर प्रेशर कितना है और मेरे इस लिक्विड के अंदर मेरे बी का वेपर प्रेशर कितना है, ये मुझे जानना है। तो अब ये मुझे कहाँ से पता चलेगा, तो ये पता चलेगा मुझे राउल्ट्स लॉ से। तो ये राउल्ट्स लॉ ने मुझे क्या बताया, अब देखिए यहाँ पे जो आता है मेरा पी ए, इसका मतलब होता है पार्शियली वेपर प्रेशर ऑफ ए। तो ये पार्शियली वेपर प्रेशर कहाँ होता है, ये पार्शियली वेपर प्रेशर मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर हमारे ए का जो वेपर प्रेशर होगा, हमारे इस सॉल्यूशन के अंदर हमारे ए का जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम कहेंगे पार्शियली वेपर प्रेशर। अब ये हमारा जो पी नॉट ए है इसका मतलब होता है प्योर ए। अब ये क्या है, प्योर ए हमारा क्या होता है, तो अब देखिए इसके अंदर जो मेरे ए के मॉलिक्यूल्स है, मैंने क्या एज्यूम किया, मैंने क्या समझा कि इसके अंदर जो मेरे ए के मॉलिक्यूल्स है, उस ए के मॉलिक्यूल्स को समझो अगर मैंने यहाँ से निकाल के इस मेरे सॉल्यूशन में, ये मैंने सिर्फ एक एज्यूम किया है कि इस मेरे सॉल्यूशन में मैंने ले लिया ये मेरे पूरे ए के मॉलिक्यूल्स को। तो अब यहाँ पे किसके मॉलिक्यूल है, यहाँ पे सिर्फ मेरे ए के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो इसके अंदर मेरा कोई दूसरा मॉलिक्यूल्स, किसी दूसरे कंपोनेंट का दूसरा कोई मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे मेरा ये सिर्फ मेरा प्योर ए प्रेजेंट है। तो भी अगर मेरा यहाँ पे प्योर ए प्रेजेंट है तो यहाँ पे इस ए के जो वेपर्स फॉर्म होंगे उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि ये वेपर जो फॉर्म हो रहे हैं वो है हमारे प्योर ए के वेपर्स है, इसीलिए हम इसको कहेंगे पी नॉट ए, मतलब प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए। तो पी नॉट ए क्या है, पी नॉट ए का मतलब होता है प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, मतलब सिर्फ ए के वेपर प्रेशर कितने हैं जब ए हमारा सेपरेट होता है। तब कब, जब हमारा ए सेपरेट बीकर में होगा तब हमारे ए के वेपर प्रेशर कितना होगा, उसको हम कहते हैं पी नॉट यानी प्योर ए का वेपर प्रेशर। अब इसके बाद जो हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इसको हम देखेंगे। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है अब हम समझेंगे। सपोज अगर मेरा ये बीकर है, इस बीकर के अंदर मेरे ए के 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है और मेरे बी के, समझो मेरे बी के यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल्स नहीं मोल्स। अब समझो अगर यहाँ पे मेरे ए के 2 मोल्स है और मेरे बी के यहाँ पे 4 मोल्स है, तो मेरा मोल फ्रैक्शन क्या आएगा। अब मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है बी का, तो मैं क्या करूँगा, मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है मेरे ए का। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टोटल मॉलिक्यूल्स कितने, मोल्स कितने हैं मेरे इस बीकर के अंदर, टोटल मोल्स कितने हैं, तो टोटल मोल्स मेरे हैं 6 मोल मेरे टोटल है, तो उसको मैंने ले लिया नीचे। और इसमें मेरे ए के मोल्स कितने हैं, तो ए के मुझे मिले 2 मोल्स यहाँ पे मेरे ए के है, तो क्या हो गया, ये आ गया मोल फ्रैक्शन मेरे ए का। हम ऊपर किसको लेते हैं, जिसका हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसके मोल्स को हम नीचे ऊपर लेते हैं, और नीचे किसको लेते हैं, जो हमारे टोटल मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पूरे इसके अंदर जितने टोटल मोल्स होते हैं उन टोटल मोल्स को हम नीचे लेते हैं, और यहाँ पे आ जाता है हमारा ये मोल फ्रैक्शन। तो इसके अंदर हम देखेंगे, अगर सपोज अगर इस बीकर के अंदर मेरा कोई प्योर लिक्विड है, सपोज इसके अंदर मेरा सिर्फ ए है, सिर्फ मेरा ये प्योर ए इसके अंदर प्रेजेंट है, तो इसका मोल फ्रैक्शन क्या आएगा, इसका मोल फ्रैक्शन देखो क्या आएगा, मैं निकाल रहा हूँ ए का। मेरे टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं, मेरे टोटल मॉलिक्यूल्स है 6 मोल्स मेरे टोटल इस बीकर के अंदर प्रेजेंट है। मेरा जो इसके अंदर जो मेरा सॉल्वेंट है, जो मेरा ए है, वो कितना है, वो मेरा 6 मोल इसके अंदर ए प्रेजेंट है, तो मैंने नीचे ले लिया 6, क्योंकि टोटल जो मेरा मोल्स है, टोटल मेरे मोल्स 6 है। और इसके अंदर ए के कितने मोल से, तो ए के भी इसके अंदर 6 मोल से, इसका मतलब आ गया हमारा जो मोल फ्रैक्शन आएगा वो 1 आएगा। इससे हमें पता चलता है कि कोई भी अगर हमारा प्योर कंपोनेंट अगर प्रेजेंट होता है, अगर प्योर कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो उसका जो मोल फ्रैक्शन आएगा, उसका मोल फ्रैक्शन क्या आता है, उसका मोल फ्रैक्शन हमारा 1 आता है।
तो इसके बाद में हम देखेंगे अब राउल्स लॉ को। राउल्स लॉ ने हमें क्या बताया कि इस लिक्विड के अंदर हमें क्या जानना था, हमें जानना था कि इसके अंदर हमारा ए का वेपर प्रेशर कितना है, तो वो हमें बता दिया हमारे राउल्स लॉ ने कितना वेपर प्रेशर है प्योर ए। और जब हम प्योर ए को मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा ए के कितने मोल फ्रैक्शन यानी ए के कितने मोल्स फ्रैक्शन इसमें प्रेजेंट है, उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे प्योर ए से, तो हमें मिल जाएगा हमारा ए का पार्शियली वेपर प्रेशर यानी सॉल्यूशन के अंदर हमारे ए का कितना वेपर प्रेशर प्रेजेंट है वो हमें मिल जाएगा। अब आपको एक सवाल पूछता हूँ, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताइए अगर इस ए के अंदर मेरे जितने वेपर्स फॉर्म हो रहे हैं ए के, जितना वेपर प्रेशर मेरे इस ए के अंदर है, जितना वेपर प्रेशर मेरे इस ए के अंदर है, क्या उतना ही वेपर प्रेशर इसके अंदर मेरे ए का प्रेजेंट होगा? जितना मेरे ए मॉलिक्यूल्स का इसके अंदर वेपर प्रेशर प्रेजेंट है उतना ही मेरे ए का वेपर प्रेशर क्या इसके अंदर प्रेजेंट होगा? तो इसके अंदर जितना मेरा वेपर प्रेशर प्रेजेंट है ए का, उससे कम इसमें प्रेजेंट होगा। कम क्यों प्रेजेंट होगा और कितना कम प्रेजेंट होगा? तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सरफेस पे सिर्फ मेरे ए के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। वेपर किसका होता है? वेपर उन्हीं मॉलिक्यूल्स का होता है जो मॉलिक्यूल्स मेरे सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे क्या है, मेरा प्योर ए होने की वजह से यहाँ पे सरफेस पे सिर्फ मेरे ए के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, इसीलिए यहाँ पे ए का वेपर प्रेशर ज़्यादा हो रहा है। लेकिन जब मैं यहाँ जाऊँगा, जब मैंने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे ए के मॉलिक्यूल्स जो है वो तो इसके सरफेस पे प्रेजेंट है, लेकिन बीच बीच में मेरे बी के मॉलिक्यूल्स भी सरफेस पे प्रेजेंट है। इसीलिए मेरे इस सॉल्यूशन के अंदर मेरे ए का जो वेपर प्रेशर है वो ए का वेपर प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा। क्यों ज़्यादा नहीं होगा? क्योंकि इसमें बी का भी वेपर प्रेशर प्रेजेंट है और सरफेस पे मेरे बी के भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बीच बीच में आते हैं, इसीलिए मेरे ए के वेपर्स कम होंगे इसके कंपेयर में। तो इसके कंपेयर में, प्योर ए के कंपेयर में कितने वेपर मेरे कम, कितने वेपर प्रेशर मेरा कितना कम होगा इस ए के कंपेयर में? इस ए में ज़्यादा है मेरा वेपर प्रेशर, उसमें कम है, लेकिन इस ए के कंपेयर में इसके अंदर मेरे ए का कितना वेपर प्रेशर कम होगा? तो वो कम होगा, इसको हम अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें मोल फ्रैक्शन से, तो जितना हमारा मोल फ्रैक्शन कम होगा उतना हमारा वेपर प्रेशर कम होगा हमारे इस सॉल्यूशन के अंदर हमारे ए का। और इसीलिए हमें लॉ मिलता है हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी नॉट ए, मतलब प्योर वेपर प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मतलब जितना हमारा मोल फ्रैक्शन कम होगा उतना ही इसके कंपेयर में हमारा वेपर प्रेशर इसके अंदर कम प्रेजेंट होगा। तो अब इसके बाद हम देखेंगे हमारा जो इक्वेशन है, इक्वेशन कैसे आया है उसको हम समझेंगे। ये जो हमारा इक्वेशन है पार्शियली ए वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये जो हमारा इक्वेशन है कैसे है इसको अब हम समझेंगे। अभी इक्वेशन आने से पहले हमें राउल्स लॉ ने बताया था कि जो हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए है वो क्या है, वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे किससे, हमारे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए से। मतलब अगर हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बढ़ा दिया तो हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब अगर इस लिक्विड के अंदर मेरा ए बी प्रेजेंट है, ए बी और मेरा ए बी अगर इसके बीच में अगर प्रेजेंट है, अगर मैं इसमें ए के अगर मोल्स बढ़ा दूँ, सबको अगर ए कर दूँ, तो क्या होगा, मेरा जो वेपर प्रेशर है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा ए का। तो इसका मतलब हमें पता चला अगर हम हमारे मोल फ्रैक्शन को अगर इंक्रीज़ करते हैं, अगर हम हमारे यहाँ पे इसके अंदर अगर मैंने ए के मोल्स को बढ़ा दिया, इसके अंदर अगर मैंने ए को अगर मैंने इसके अंदर ए के मोल्स को बढ़ा दिया तो क्या होगा, मेरा ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। और अगर मेरा ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ गया तो क्या होगा, मेरा ए का पार्शियली वेपर प्रेशर भी इसके अंदर बढ़ जाएगा। तो ये हमें पता चला कि हमारा पार्शियली वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो क्या होगा, सपोज हमने एज्यूम किया, हमने क्या किया, हमारा ये पी ए मतलब हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर के अंदर एक कांस्टेंट ले लिया, या हमने कांस्टेंट ले लिया कि इससे हमारे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए से। तो अब हम देखेंगे इसके अंदर हमने कांस्टेंट लिया तो हमने क्या एज्यूम किया, हमने यहाँ पे एज्यूम किया कि हमने सिर्फ हमारा इस सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ हमारे ए के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्योर ए प्रेजेंट है इसमें। अगर इसमें हमारे सिर्फ ए के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो हमारा मोल फ्रैक्शन कितना आएगा, हमारा मोल फ्रैक्शन आएगा 1 कैसे आएगा, तो अब देखिए अगर इसमें सपोज मेरे 6 मॉलिक्यूल्स ए के प्रेजेंट है तो हम मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, हमने इसके अंदर देख लिया हमारे मोल्स कितने प्रेजेंट है, टोटल मोल्स हमारे 6 है, और हमारे ए के टोटल मोल्स कितने हैं, हमारे ए के टोटल मोल्स भी यहाँ पे 6, यहाँ पे हमारे टोटल ए प्रेजेंट है, ये हमारे ए है और ये हमारे टोटल मोल्स है। तो इससे हमें पता चला कि इससे हमारा आंसर आया 1। इससे हमें पता चला कि हम अगर सिर्फ प्योर ए का अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, हमारा मोल फ्रैक्शन आएगा 1। तो हमने यहाँ पे ले लिया 1 और ये हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। तो अब इससे हमने क्या किया, अब यहाँ पे हमने किसको कंसिडर किया था, सिर्फ प्योर ए को हमने कंसिडर किया था। तो हम प्योर ए को क्या कहते हैं, पी नॉट ए।
तो हमने इस पी ए को क्या कर दिया, हमने इस पी ए को ले लिया पी नॉट ए, क्योंकि हमने प्योर का हम वेपर प्रेशर यहाँ पे निकल रहे थे, तो हमने क्या किया, इसको पी नॉट ए कर दिया। और यहाँ पे के इंटू वन क्या आता है, के इंटू वन आता है के। अब इस पर हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें के की वैल्यू पता चल गई कि के की वैल्यू हमारी है पी नॉट ए। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। अब देखिए हमारा इक्वेशन क्या है, पी ए इज इक्वल टू के मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये हमारा इक्वेशन है। तो इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर हम अब करेंगे के की वैल्यू पुट करेंगे। के की वैल्यू हमारी क्या है, पी नॉट ए, हमने इसको इसके अंदर पुट कर दी पी नॉट ए इंटू, और हमारा है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया राउल्स लॉ का इक्वेशन जो हमें दिया था राउल्स लॉ ने। तो ऐसे आता है हमारा राउल्स लॉ का इक्वेशन। अब इसके बाद में हम देखेंगे इसकी फेज डायग्राम को। अब देखिए अगर मैंने इसका यहाँ पे अगर मैंने पी का निकाला है, तो इसे ऐसे ही हम निकालेंगे। अब बी का निकालेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर हमारे बी का कितना आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे बी का क्या आएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू पी नॉट बी, मतलब प्योर बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हमारा आएगा बी। तो ये हमारे ए का है और ये हमारे बी का है। अब हम इसका फेज डायग्राम देखेंगे, तो इसके फेज डायग्राम के अंदर क्या होगा। अब देखिए मैं इसका फेज डायग्राम निकालता हूँ। तो ये रहा मेरा इसका एक एक्सिस और ये मेरा दूसरा एक्सिस। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, देखिए इसके अंदर सबसे पहले मैंने जो मेरा ए का मोल फ्रैक्शन था, उस ए के मोल फ्रैक्शन के अगेंस्ट लिया मेरे वेपर प्रेशर को। यहाँ पे मेरा वेपर प्रेशर और इसके अंदर मेरा मोल्स फ्रैक्शन है। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, सपोज़ हमने अगर सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, ए के मोल फ्रैक्शन को क्या लिया, ए के मोल फ्रैक्शन सपोज़ यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ए का मोल फ्रैक्शन हमारा 0 है। इसका मतलब हमारा यहाँ ए 0 था और यहाँ पे ए 1 हो गया। हमें पता है अगर हमारा ए का मोल फ्रैक्शन अगर 1 आता है, ए का मोल फ्रैक्शन अगर हमारा 1 आता है, इसका मतलब हमारे लिक्विड के अंदर सिर्फ हमारा ए प्रेजेंट है, सिर्फ हमारा ए प्रेजेंट है, तभी तो हमारा मोल फ्रैक्शन 1 आएगा। कैसे आएगा, देखो टोटल मॉलिक्यूल्स हमने नीचे ले लिया और जो हमारे जिसका हम निकाल रहे हैं उसको हमने ऊपर ले लिया, तो हमारा आ गया 1। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे 1 ले रहे हैं, यहाँ पे हमने 1 लिया है, मतलब यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा ए प्रेजेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे ए 0 था तो हमने यहाँ से ए को बढ़ा रहे हैं, ए को हमने बढ़ाया, वैसे वैसे हमारा ए का मोल, हमारा ए का वेपर प्रेशर भी इंक्रीज़ हो गया। जैसे जैसे हम ए की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, हम ए के मोल फ्रैक्शन को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा ये देखो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज़ हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा ए जो है वो इसका मोल फ्रैक्शन 1 है, मतलब हमारे लिक्विड के अंदर सिर्फ ए प्रेजेंट है। जब ए प्रेजेंट होगा उसका मतलब हमारी वेपर प्रेशर क्या होगी, पी नॉट ए, मतलब सिर्फ प्योर ए की हमारी इसमें वेपर प्रेशर प्रेजेंट होगी। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे अगर हमारा इस बीकर में क्या है, हमारा सिर्फ ए प्रेजेंट है, हमारा इस बीकर में सिर्फ ए यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे हमारा बी कितना होगा, फिर बी हमारा 0 होगा क्योंकि हमारे बीकर में सिर्फ ए प्रेजेंट है। तो हमने क्या किया, हमारा यहाँ पे या बी 0 था, तो हम अब क्या कर रहे हैं, इस बीकर के अंदर बी को ऐड करेंगे, ऐड करते जाएंगे और लास्ट और हम यहाँ से ए को कम करते जाएंगे कि ए को हम कम करते जाएंगे। तो लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में हमारा बी का मोल फ्रैक्शन आएगा 1। अब जब हमारा मोल फ्रैक्शन आएगा बी का 1, इसका मतलब इसके अंदर सिर्फ बी प्रेजेंट होगा, इसके अंदर आ गया सिर्फ हमारा बी प्रेजेंट है। तो इसके अंदर हमने देखा यहाँ पे हमारा बी का मोल फ्रैक्शन 0 था, हम मोल फ्रैक्शन को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, बी के मोल फ्रैक्शन को हम इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर भी हमारे बी का इंक्रीज़ होते जा रहा है। और यहाँ पे हमारा बीकर के अंदर हमने बी को इतना इंक्रीज़ किया आगे जा जाके, और हमने ए को इतना कम किया कि यहाँ पे हमारा ए 0 आ गया, ए और बी हमारा 1 आ गया मोल फ्रैक्शन। इसका मतलब इसके अंदर हमारा प्योर बी प्रेजेंट है। अब जब प्योर बी प्रेजेंट है तो इसका वेपर प्रेशर क्या आएगा, इसका वेपर प्रेशर आएगा पी नॉट बी, मतलब प्योर बी का वेपर प्रेशर। तो ये आ गया हमारा प्योर बी का वेपर प्रेशर, ये आ गया हमारा प्योर ए का वेपर प्रेशर। अब हम निकालेंगे टोटल वेपर प्रेशर। अब इसको हम, इस लाइन को हम कहते हैं टोटल वेपर प्रेशर। तो अब इसके अंदर हमने देखी इस फेज डायग्राम को, जो हमें बताई थी हमारी राउल्स लॉ की फेज डायग्राम है, हमारे राउल्स लॉ की ये हमारी फेज डायग्राम है। अब देखिए अगर इसके अंदर पॉजिटिव डेविएशन होता है, मतलब राउल्स लॉ ने जितना बताया था उससे अगर ज़्यादा वेपर प्रेशर अगर हमारी बनती है, अगर उससे ज़्यादा हमारी वेपर प्रेशर अगर बनती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। राउल्स लॉ का पॉजिटिव डेविएशन मतलब ज़्यादा वेपर प्रेशर बन गई तो उसको हम ऐसे अपर साइड के कर्व से डिनोट करते हैं। ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी पॉजिटिव डेविएशन। इसको आपको दूसरे ग्राफ में समझाता हूँ। सपोज देखिए
सपोज़ यहाँ पे मैं पॉजिटिव डेविएशन को डिनोट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा ग्राफ है, इस मेरे ग्राफ में ये रहा मेरा राउल्स लॉ का, ये मेरा राउल्स लॉ का ग्राफ। अगर यहाँ पे अगर मेरा पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है, मतलब मेरी वेपर प्रेशर अगर ज़्यादा फॉर्म हो रही है, तो क्या होगा, मेरा जो कर्व होगा वो कर्व ऊपर से जाएगा ऐसे, इसको हम कहेंगे पॉजिटिव डेविएशन, इसको हम कहेंगे पॉजिटिव डेविएशन। ये मेरे पी टोटल की जो लाइन है वो भी आएगी मेरी पॉजिटिव डेविएशन में, मेरी लाइन आएगी। अब अगर हम निगेटिव डेविएशन की बात करें, तो निगेटिव डेविएशन में क्या होगा, निगेटिव डेविएशन में क्या होगा, सपोज अगर हम निगेटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं, तो निगेटिव डेविएशन में क्या होगा, ये सपोज ये मेरा ग्राफ है राउल्स लॉ का, फेज डायग्राम में ये रहा मेरा राउल्स लॉ के डायग्राम में। इसके अंदर अगर निगेटिव डेविएशन है तो क्या होगा, मेरी निगेटिव डेविएशन मतलब अगर मेरा वेपर प्रेशर जब मेरा कम फॉर्म होता है, राउल्स लॉ ने जितना बताया था उससे अगर कम मेरा वेपर प्रेशर अगर फॉर्म हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं निगेटिव डेविएशन। अब इस निगेटिव डेविएशन के अंदर अगर वेपर प्रेशर कम फॉर्म हो रहा है, तो मेरी जो लाइन है कर्व वो कहाँ से होगी, वो नीचे से कर्व होगी। देखिए यहाँ से वो कर्व हुई, नीचे से कर्व हो गई, इसको हम कहते हैं निगेटिव डेविएशन इन राउल्स लॉ। तो ये हमारी फेज डायग्राम में हमारा पॉजिटिव डेविएशन है, ये हमारा निगेटिव डेविएशन है। बाकी सब आप यहाँ पे मोल फ्रैक्शन और ये सब वहाँ पे ऐसे कैसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा आपका, हमने देख लिया सबसे पहले राउल्स लॉ का हमने कंसेप्ट देख लिया, उसके बाद वो हमारा इक्वेशन कैसे आता है, कहाँ से आता है, वो हमने देख लिया। हमने यहाँ पे एवरी पॉइंट को समझ लिया, पी नॉट ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या है, और हमारा पार्शियली वेपर प्रेशर ए क्या है, इसको भी हमने समझ लिया। उसके बाद में हमने देखी ये फेज डायग्राम देखी, पॉजिटिव डेविएशन निगेटिव डेविएशन भी हमने देख लिया। थैंक यू।